फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाना गोयल। आई होप आप सभी की एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो चुकी होगी। अब बिल्कुल आ चुके हैं फ्रेंड्स आपके एग्जाम्स। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की हमारी वीडियो है, टारगेट हम कर रहे हैं कि हमें बीएड में हमने प्रिपरेशन कर ली है तो हमें मार्क्स किस तरह से अच्छे मिलेंगे, क्या ऐसे मिस्टेक्स हैं जो हमें एग्जाम्स में नहीं करनी है। बहुत बच्चे ये मिस्टेक्स करते आए हैं और मुझे काफ़ी सारे बच्चों के इस तरह से कमेंट्स भी आ रहे हैं, क्या हम ये चीज़ कर सकते हैं, वो चीज़ कर सकते हैं। तो सभी बच्चों, आपके कमेंट्स का आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। सो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको अपने फ़ोन पर ही मिल जाए। सो देखिए, बीएड की आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, ठीक है, फुल आपकी तैयारी अच्छे से है, लेकिन हमें मार्क्स भी तो चाहिए। सिर्फ प्रिपरेशन होने से कंफर्म नहीं होता कि आपके मार्क्स आएंगे, क्योंकि अक्सर बच्चे इस तरह की गलतियां करते हैं पेपर में जिससे कि क्या होता है कि उनको आता हुआ फिर भी मार्क्स आपके नहीं आ पाते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेरी जो बच्चों की थी कि क्या हम ब्लैक पेन या कोई भी और कलर्ड पेन्स यूज कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ब्लैक एंड ब्लू, ओनली ये दो पेन हैं जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो भी किस तरह से, ब्लू तो आप सारा जो राइटिंग पैटर्न है आपका उसके लिए यूज करेंगे, और जो ब्लैक पेन है वो आप यूज करेंगे लाइक अगर आपने हेडिंग्स देनी है, कहीं भी आपने हेडिंग्स देनी है या फिर अंडरलाइन करना है, तो आप ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं। देखिए, अगर आप इससे ज्यादा ऑप्शन सोच भी रहे हैं तो किस तरह आप अटेम्प्ट करेंगे, इतना टाइम लिमिट होता है, लेंथी पेपर होता है बीएड का, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा पेन चेंज करने में ही। भूल जाइए सब कुछ, सिर्फ कैरी कीजिए ब्लैक पेन और ब्लू पेन, इसके अलावा आपको कुछ जरूरत नहीं है। और एक चीज जरूर याद रखिए, अगर ये चीज आप कर रहे हैं तो अंडरलाइन अगर आप कर देते हैं ना हेडिंग को, तो वो हाईलाइट हो जाती है आपके पेपर में। एग्जामिनी जो आपका पेपर चेक कर रहा है, आपका मोटिव होना चाहिए कि आपकी पेपर प्रेजेंटेशन इस तरह की हो कि चेक करने वाले को ईजी हो जाए, उसको पता लग जाएगी आपने ये सारे पॉइंट्स कवर किए हुए हैं। तो अगर आप उन हेडिंग्स, उन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर देंगे तो डेफिनेटली आपके जो मार्क्स हैं वो गारंटेड अच्छे आएंगे। क्लियर। मूविंग टू पॉइंट नंबर 2, दैट इज कि आपको, जैसे आपको पता है, आपके 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, बी एंड सी। ए और बी सेक्शन में आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और सी में आपके होते हैं फ्रेंड्स शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी सेक्शन आप उठा रहे हैं उसमें आपके 4 क्वेश्चन हैं। 70 मार्क्स पेपर या 35 मार्क्स के पेपर में आपके 2 क्वेश्चन हैं, तो पहले उन क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करें। सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं होता, ये क्वेश्चन में भी पार्ट्स होते हैं, एक एक क्वेश्चन में 3-3 पार्ट्स होते हैं। आप क्या करते हैं कि क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट रीड कर लिया, आपको बस तसल्ली हो जाती है कि हमें ये क्वेश्चन आता है, बाकी के 2 पार्ट्स कहाँ गए। जो आपका 10 मार्क्स है, ठीक है, 10 मार्क्स है, वो डिवाइड हुए हैं, सिर्फ एक पार्ट में आपको 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप ये तीनों पार्ट्स अटेम्प्ट करेंगे तभी आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन को कंप्लीट रीड कीजिए और पेपर में टिक कर लें जो क्वेश्चन आपको ईच सेक्शन में आते हैं। जैसे अभी आप सेक्शन ए अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो सेक्शन ए में आपको जो भी 2 क्वेश्चन आपको लगता है कि अच्छे से आते हैं, उनको आप टिक कर लें, उसके बाद ही उसको करना क्या करें, स्टार्ट। क्लियर। इसके बाद देखिए, जो होते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस, सेक्शन ए और सेक्शन बी, कई बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पहले उठा लेते हैं, बिल्कुल रॉन्ग तरीका है आपका। आपको सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि ये 10-10 मार्क्स के हैं। क्लियर। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए तो समझ लीजिए कि जैसे 70 मार्क्स में से आपके 40 मार्क्स तो लॉन्ग क्वेश्चंस के हैं। अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी हो गए ना, तो आपका मोर देन हाफ पेपर आपको लगता है कि हो गया कंप्लीट। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपकी इतनी ज्यादा स्पीड बन जाती है कि आपको थोड़ा पार्ट लिखना होता है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको इसलिए सबसे पहले अटेम्प्ट करने चाहिए। क्लियर। सेक्शन ए और बी आप पहले करें, उसके बाद एट द एंड आप सेक्शन सी करें। क्लियर दिस थिंग। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर आप जिस तरह से भी लिख रहे हैं, एक तो होते कि पैराग्राफ में आप सब कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, पैराग्राफ में एग्जामिनी को एक एक वर्ड रीड करना पड़ेगा। क्या वो रीड करेंगे? कोई नहीं रीड करता बच्चों, मैं आपको क्लियर कट बता रही हूँ। अगर आप सोचते हैं कि आपका एक एक वर्ड रीड किया जा रहा है, तो इस तरह से चेकिंग पेपर की नहीं होती है। आपको लिखना क्या है, पॉइंट्स में। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम डेवलपमेंट,
व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम। तो देखिए पहले तो आप इंट्रोडक्शन देंगे, उसका मीनिंग देंगे, फिर जो फिलोसफर्स ने डेफिनेशंस दी हैं वो देंगे, क्लियर। तो फिर उसके बाद जब कैरेक्टरिस्टिक्स की बारी आती है तो उसको आप पॉइंट्स में बताएंगे, पैराग्राफ में लिखना नहीं स्टार्ट करना है आपने। पॉइंट्स में भी किस तरह बताएंगे, पहले आप उसका या तो फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है, हाफ पेज आपका फ्लो चार्ट या फिर आपकी जो डायग्राम है आप किस तरह से उसको शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को, ताकि एक एक कैरेक्टरिस्टिक एग्जामिनर को दिख जाए कि आपने ये सभी मेंशन की है। उसके बाद आप उसकी जो है एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स की स्टार्ट करेंगे। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो अभी हम चलो ये बात कर ही रहे हैं, तो जब आपने ये सारा मैटर कंप्लीट कर लिया उसके बाद आपका कंक्लूजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं काफी इस पे वीडियोस भी बना चुकी हूँ कि आपको किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या कि आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आए। तो ये सारा पैटर्न है कि आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, उसके फिर मीनिंग और डेफिनेशंस बाय सम प्रोफाउंड फिलोसफर्स वो देनी है, फिर आपको जो आपका क्वेश्चन का मिडल पार्ट है एक्सप्लेनेशन का वो करना है, और फाइनली क्वेश्चन का एंड आपको कंक्लूजन पे करना होगा। डायरेक्टली मैं आपको बता दूं 2 मार्क्स जो होते हैं, 2 या 3 मार्क्स आपके कंक्लूजन के होते हैं, क्लियर। तो अगर आपने कंक्लूजन नहीं किया तो डायरेक्टली आपके 2 नंबर सीधा जा चुके हैं, वो आपके हाथ से निकल चुके हैं। तो सिर्फ एंड में एक वाइंड अप करना होता है आंसर को इन कंक्लूजन, जो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्लियर। देन नेक्स्ट क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे, देखिए अब आपको पहले से ही पता है, ऐसे तो नहीं है कि क्वेश्चन पेपर देखकर आपको पता लगेगा कि कितने मार्क्स का पेपर है या कितने टाइम का पेपर है। ये सारी चीजें हमें पहले पता है। लाइक 70 मार्क्स का पेपर है तो 3 घंटे का पेपर है, अगर 35 मार्क्स का पेपर है तो वो 1 घंटा 30 मिनट का पेपर है, क्लियर। तो आप पहले से ही टाइम अपना डिवाइड करके चलें कि एक क्वेश्चन को आपने कितना टाइम देना है। तो जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चंस आपके अगर 70 मार्क्स का पेपर है तो समझ लीजिए 2 घंटों में आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट हो जाना चाहिए, और बाकी के बचा जो 1 घंटा वो आपका सेक्शन सी उसमें जाएगा, ठीक है। सेक्शन सी में 10 क्वेश्चंस होंगे, तो 1 घंटा आपको सेक्शन सी करने में लगेगा, इतना टाइम आपको बचा कर रखना है। वरना एंड में बच्चे कहते हैं कि मैम हमें ये क्वेश्चंस आते थे बट हमें टाइम नहीं मिला, या फिर हमें आंसर शीट्स नहीं मिली बाकी करने के लिए, तो उस पॉइंट पर हम आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है लिमिट योर आंसर। मीन्स क्या है, बच्चे ए सेक्शन उठा के बैठ चुके हैं आप, ठीक है, ए सेक्शन कर रहे हैं आप, आपको आंसर आता है, आप लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं, आपने 4 पेज भर दिए, 5 पेज भर दिए, 6 पेज भर दिए, इट्स यूजलेस। 5 पेज से ज्यादा आपने लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, सिर्फ 5th पेज इज द मैक्सिमम लिमिट। आपने 5 पेज से ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन को खींचना ही नहीं है, इतना मटेरियल नहीं लिखना है। बाकी क्वेश्चंस के लिए नहीं पेजेस चाहिए आपको, ठीक है। तो बहुत बच्चों की ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये काफी बच्चों की क्वेरीज भी आती हैं, और अक्सर यही मिस्टेक जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चे करते हैं, लॉन्ग आंसर्स को ज्यादा टाइम दे देते हैं, ज्यादा आंसर शीट्स पे उसको कर देते हैं, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको करेंगे हाफ पेज पे, 1 पेज पे मैक्सिमम। लेकिन जब आपका शॉर्ट क्वेश्चन है वो होना चाहिए 1.5 पेज पे, क्लियर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका 1.5 पेज पे होना चाहिए, अनलेस कि वो सिर्फ आपको मीनिंग पूछ रहा है, डेफिनेशन पूछ रहा है, तो आपका 1 पेज पे हो जाएगा। अदरवाइज आपको 1.5 पेज का आंसर शॉर्ट के लिए लिखना है, और लॉन्ग के लिए आपको 5 पेजेस मैक्सिमम का क्वेश्चन लिखना है, तभी आपकी आंसर शीट्स जो है वो भी मैनेज हो पाएंगी, और आपका टाइम भी जो है वो मैनेज हो पाएगा। क्लियर है ये चीजें बच्चों, ये चीजें जरूर देखकर जाना, और बिल्कुल भी आपने पेपर देखकर पैनिक नहीं होना। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है वो मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, वो आप जरूर चेक करें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कोई आपको डाउट हो इस चीज के रिलेटेड आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बहुत जल्द मैं आपको उस चीज का रिप्लाई कर दूंगी आपके एग्जाम से पहले। सो फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट। और एक चीज और फ्रेंड्स, जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, एक तो आप इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने फ्रेंड्स के साथ इन चीजों को शेयर कीजिए, और जो भी आपके पेपर हो रहे हैं काइंडली मुझे वो ईमेल कर दीजिए। ये है मेरी ईमेल आईडी, आप मुझे इस आईडी पर क्वेश्चन पेपर्स ईमेल जरूर कीजिएगा, क्योंकि जैसे अब मैं अपलोड कर रही हूँ आपके लिए
आप लोगों को उससे हेल्प मिल रही है, तो जो आने वाले और स्टूडेंट्स हैं तो मैं उनकी भी हेल्प कर पाऊँ आपके दिए हुए क्वेश्चन पेपर्स के साथ। सो फ्रेंड्स, आई होप दिस सेशन वुड बी हेल्पफुल टू यू, सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और आने वाली वीडियोस देखते रहिए, अपडेट्स देखते रहिए, चैनल पर इमीडिएट होते रहेंगे। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वाचिंग फ्रेंड्स।